Hare Krishna. So I'm very happy to be here. बहुत बहुत आनंद हो रहा है हमें यहाँ पे आप सभी भक्तों के समक्ष आपके सानिध्य में। और ये भगवान की कृपा ही है कि जो पावन हृदय भक्त होते हैं उनके संगति में भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो। आपको वो कहानी पता है कि कैसे एक चोर जो है भगवान कृष्ण का भक्त बन गया? बहुत प्रसिद्ध कहानी है। बहुत सारे कथाकार जो है भागवत कथाकार ये कहानी समझाते हैं। You heard that story of the chore, the thief. He comes into somehow finds himself in a lecture, a discourse on Krishna. About the ornaments. Everyone knows the story, है ना? भगवान कृष्ण के जो अच्छा नहीं पता है। ये कथा इसलिए हम सुनाने जा रहे हैं। ये कथा नहीं है, ये बस एक ऐसे ही दंत कथा कहिए, दंत कहानी है कि जब जो भक्त अपने हृदय में पावन इच्छाएं, अभिलाषाएं, धारणा रखते हैं, जिनका मन जो है भगवान के प्रति अनुकूल होता है, ऐसे भक्तों के संगति में भगवत कथा श्रवण करने का या चर्चा करने का जो अवसर होता है वो अति लाभनीय होता है। It is the greatest of fortune to have the opportunity to discuss about Krishna and Krishna's pastimes in the association of like-minded people who are called as devotees. तो इस कहानी में एक चोर था और पुलिस से भाग रहा था। सिपाही उसे पकड़ना चाहते थे, वो भाग रहा है। तो पुलिस जो है सब जगह फैल चुकी है। तो एक भीड़ दिखती है, उसे लगता है कि इस भीड़ में छुप जाऊंगा, पुलिस देखेगी। और वैसा ही हुआ, भीड़ में छुप गया। पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने देखा नहीं, किंतु पुलिस जो है ना, दृष्टि जो नजर है गाड़े हुए थी, दृष्टि डाल रही थी पुलिस की, किसी के भी चेहरे पर हाव से पता चल जाए कि ये चोर है। तो उस चोर ने क्या किया कि उसने भी प्रयास किया कि बाकी लोग जिस प्रकार से कथा में रुचि ले रहे हैं वो भी रुचि ले लें। तो बाकी लोग ऐसे करते तो वो भी ऐसा करता। बाकी जो बोलते वाह ऐसे जोड़ते हाथ, तो वो भी ऐसे जोड़ देता हाथ। उसे तो ज्यादा कुछ समझ में ना आए कथा में, क्योंकि उसको कोई भी रुचि नहीं थी। कभी दूर दराज तक उसने ना, मतलब कभी भी अपने जीवन में उसने कभी भी कृष्ण कौन है या कृष्ण होते भी हैं ऐसा कभी सुना नहीं था। ऐसा होता है, बहुत लोग नहीं जानते कृष्ण के बारे में, तो उसे पता ही नहीं था। इसलिए बार बार जब ये नाम लिया गया ना, कृष्ण कृष्ण, उस समय तो लाला, कथा में तो लाला कह रहे थे। तो वो नाम जो है या वो शब्द जो है उसके दिमाग में, जैसे चिड़िया घोंसले में बैठ जाती है ना, वैसे बैठ गया उसके दिमाग में। अब उसने विचार किया कि ये कौन है, तो कुछ समझ में ना आए। कोई कहता है कि ये ग्वाल बाल है, फिर कभी सुनते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, भगवान है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे, चोर था ना। तो प्रयास कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था अपनी तरीके से कि कैसे इस पूरे जो भी जानकारी मिल रही है उसका सर पैर कैसे समझा जाए। तो उसे कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन और एक बात उसे बार बार सुनने को मिला, वो है कि यमुना बार बार सुन रहा था। तो ये भी शब्द उसके मन में बैठ गया। और फिर उसने सुना मथुरा, ये भी शब्द बैठ गया उसके मन में। अब 1.5-2 घंटे तक चल रही थी कथा, तो सुनकर उसे एक मन में ऐसे अंदाज हो गया, उसे ऐसे थोड़ा सा लगने लगा कि शायद ये लड़का जो है, ये या जो ये व्यक्ति है
क्योंकि लड़का ही लगता है, बालक लगता है। ये मथुरा नाम की जगह में किसी यमुना नाम की नदी के किनारे रहता है, और उससे अधिक उसे भगवान की जो श्रृंगार है उसके प्रति रुचि, कि जैसे ही उसने सुना माला, अंगूठी और कमर पट्टा और अलग अलग आभूषण, ये सारे शब्द वो जानता था। इसमें तो उसकी पीएचडी थी। हाँ, ये सब वो समझ गया कि ये सोना चांदी रत्न जो है, बड़े काम का लड़का है ये। तो उसने सोचा कि भाई बाकी सारी चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 3 चीज याद रखो, कृष्ण, मथुरा, यमुना। तो हर दिन जो है इन 3 शब्दों को याद रख करते गया, और रोज वो जप करता था इसका, कृष्ण मथुरा यमुना, कृष्ण मथुरा यमुना, कृष्ण मथुरा, जब तक वो पहुंचा नहीं मथुरा मंडल, जाप करते रहा। देखिए, सकाम भक्ति, अज्ञात सुकृति, है ना। उसको श्रद्धा इस बात पर आ गई कि ये जो भी कथाकार बोल रहा है सही बोल रहा है, श्रद्धा की बात है। बड़े बड़े लोग आके कथा में बैठते हैं, श्रद्धा नहीं होती उनकी, श्रद्धा होती नहीं। अब श्रद्धा ही ना हो तो फिर कैसे विश्वास, कैसे उसके बारे में चिंतन, या कैसे उसके प्रति कोई भी अनुरक्ति आसक्ति हो सकती है? बिना श्रद्धा के तो संभव नहीं है। अब इसकी जो भी लालच की वजह से श्रद्धा आ गई ना, है कि नहीं? वैसे हम लोग भी तो लालच से ही आए ना भगवान के पास, इतना मन लगाकर सुबह शाम दिया लगा रहे हैं, लालच ही है कि नहीं? कि भाई कार्तिक महीने में कुछ भी कर लेंगे तो कितना गुना उसका फायदा मिल जाएगा, आ जाते हैं हम भी करने। लालच बुरी बला तो है, लेकिन दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं, है ना। तो ये न कि न प्रकार है न मन कृष्ण ने, जैसे भी जिस भी बहाने कोई आ जाए भगवान के पास, भगवान तो अपना आशीर्वाद उसे देने के लिए हमेशा से तत्पर है, हमेशा से भगवान तैयार है। कृष्ण इज ऑलवेज रेडी, ही इज रेडी टू वेलकम अस बैक, टू गिव अस शेल्टर, टू प्रोवाइड फॉर अस, टू हेल्प अस, टू ऑफर हिज लव टू अस। भगवान तो हमेशा से तैयार है। कभी कभी ये बातें कहने की होती है, फिर आदमी को लगता है कि शायद पुराने लोगों ने कुछ ऐसे बना दिया होगा ये सारी चीजें, वास्तव में ऐसा होता है क्या? तो कोई नहीं, वास्तव में अगर जानना चाहते हैं तो फिर हम साधना करते हैं, साधना करके पता चलता है कि वास्तव में भगवान जो है इतना प्रेम हम पर न्यौछावर करते हैं कि नहीं करते। और बड़े बड़े एकदम पराक्रमी ऐसे महंत, पंडित, महाज्ञानी भक्त हो चुके हैं जो दावे के साथ कहते हैं कि कृष्ण का प्रेम जो है वो इतना मनोहरणीय है, मन को हर लेता है भगवान का प्रेम। इनका मन जो है लग गया कृष्ण में, पहुंचे मथुरा मंडल। अब भगवान की भी लीला ऐसी है कि भगवान भी उनके सामने प्रकट हो गए। अब हम लोग इतना यात्रा करते रहते हैं, भगवान तो खाली विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, लीला रूप में प्रकट होते हैं। इन महाशय के लिए भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान को गारंटी था कि इसे पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनके सामने प्रकट होंगे ना तो बाकी लोगों से अलग इनका व्यवहार होगा हमारे साथ। अब भगवान को भी तो मनोरंजन चाहिए ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान का मनोरंजन करना है तो उनको अपने विचार प्रकट कीजिए कि भगवान हमारे विचार से ये सही है। भगवान को जोर से हंसी आ जाती है ना। Sometimes if you want to make God laugh, you have to just tell him about your plans. He has a good laugh. तो कृष्ण जो है आ गए, प्रकट हो गए उनके सामने। महाशय जी कहाँ, आप हमारी नगरी में आ गए। ऊपर से नीचे तक देखा, समझ गए कि ये वो हो सकता है, वही ये है। तो x is equal to y, y is equal to x। गणित उसका सही निकला यहाँ पे, ये वही है। और पूरा भगवान उस दिन निकले भी थे तो मैया को खास बोलकर निकले थे कि मैया आज थोड़ा ज्यादा ही सजाना है, श्रृंगार थोड़ा आभूषण आभूषण चढ़ा कर।
आज खूब मन करो मैया, आज बहुत मन कर रहा है, मन पड़ा हुआ है कि आप अच्छे आभूषणों से श्रृंगार कीजिए हमारा, ऐसे ही हम वन में जाना चाहते हैं। मैया तो बस, मैया को और क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, माँ तो ऐसे ही खाना खूब खिलाओ, कपड़े अच्छे पहनाओ, बच्चों के ऊपर तो पूरा सब कुछ निछावर करते हैं माताएं। और ये तो यशोदा मैया, यशोदा मैया ने इतने अलंकार भगवान को चढ़ा दिए कि अलंकार खुद घबराने लगे कि हमारे बोझा से भगवान दब तो ना जाए। इतना अलंकार, इतने हीरे मोती जेवर सोना चांदी रत्न सब कुछ चढ़ा दिया भगवान के ऊपर। भगवान एकदम लदालद पहुंच गए यमुना के तीर पर, यमुना के तट पर। महाशय जी ने देखा, बोले ये तो बिल्कुल चलता फिरता फोर्ट नॉक्स है, चलता फिरता सोने की खान है, हीरो रत्न की खान है। उसने तुरंत कैलकुलेशन लगाया कि ये अगर मुझे मिल जाए ना सारे गहने सारे रत्न, तो 7 जन्म क्या, 7 मेरे पुष्ट क्या, अगर 7 लोक के लोग भी यहाँ पर आ जाए तो उनको भी खिला पिलाकर मेरे पास बहुत बचेगा, इतना धन है। अब सोचिए अगर उसका कैलकुलेशन है तो ऐसा है तो सही होगा। भगवान के पास सोचिए कितने, मतलब भगवान को अगर किसी को अगर भगवान को अपना सैलरी चेक देना होगा तो क्या हिसाब क्या लगाया, उनको कितना सैलरी से या कितना उनको डोनेशन दे, तो विचार कीजिए, लाख अरब खरब, इतना धनवान व्यक्ति। जैसे कभी कभी हम में से ऐसे साधु महात्मा, जो साधु महात्मा नहीं कहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रचारक निकलते हैं, तो कभी कभी डोनेशन की बहुत आदत हो जाती है उन्हें, है ना। तो कोई 5-10 रुपया देता, बोलते हैं हाँ मैया वहां पर चढ़ा दो। $5-10 हो तो मैया बिल्कुल चढ़ा दो यहाँ पे। और कुछ थोड़ा, अब जानते हैं ना, शून्यों का थोड़ा क्रमांक ज्यादा हो, उधर भारी पड़ जाएगा, लुट जाएगा, वहां पर यहाँ लाओ। देखिए हमने तो थोड़ा सा अपने अंदाज से समझा दिया आपको कि करना क्या है प्रवचन के बाद। मजाक कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। तो वो व्यक्ति जो है, जो सर्वधन संपन्न है, जिनके यहाँ लक्ष्मी जी खुद रुकी रहती कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ नौकरी दे देंगे आप हमें, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से भी मान। ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मीपति, सिर्फ लक्ष्मीपति नहीं है, उनके यहाँ हर कोई जो भी आकर उनसे उनके यहाँ सेवा करता है, किसी प्रकार से भगवान के निकट है, हर कोई धनवान है, असंख्य रूप से, मतलब असीमित रूप से धनवान है। तो भगवान ने कहा कि ये इतना भारी हो गया है, इसको हम उतार देते हैं, क्या आप पकड़िएगा। एक एक करके जब भगवान ने आभूषण उतारा तो ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान का जो अति सुंदर स्वरूप है, रूप माधुरी, उस दिन भगवान ने कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखाया उसे। उस व्यक्ति के आंख जो है ना पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, दृष्टि हटा ही नहीं पाया भगवान से। उसके नेत्र जो हैं वो मानो जैसे कि पलके झपक ही नहीं रहे थे एक क्षण के लिए भी। और फिर उसके आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। भगवान को लगा ये क्या हुआ। कभी कभी भगवान अचंभित हो जाते हैं जब किसी का हृदय परिवर्तन देखते हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी बात है इसकी वजह से लोगों का हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं प्रेम के। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं। तो चोर जो थे उन्होंने कहा कि देखिए भैया हम चोर हैं, यहाँ पर आए थे, अब क्या करे, भगवान के सामने तो बड़े बड़ों की ऑनेस्टी निकल जाती है ना। है कि ऑनेस्टी बनना अच्छा है। हाँ तो वो हम चोर हैं, सुना था कि आपके पास बहुत धन है, तो हम भाई अपने काम से आए थे।
लेकिन हमें क्या पता था कि हमसे बड़ा चोर तो यहाँ पे खड़ा है। उन्होंने कहा कौन? अरे वाह, आप। मेरी मैया सुन लेगी तो फिर क्या होगा पता है? आपने हमको चोर कहा। बोले हाँ। तो भगवान को मन ही मन लगा कि मेरी माखन चोरी की बात क्या दूर दूर तक फैल गई है कि हर कोई जानता है। भगवान चुप रहे। ये इसे क्या पता कि भगवान अपने मन में क्या सोच रहे हैं, अपने मन में इस धुन में बोला जा रहा है। यहाँ पर हम आए थे आपसे चोरी करने के लिए, आपने हमारा मन ही चोर लिया, चित्त चोर लिया आपने, है ना? चित्तहारी बंशीधारी, चित्तहरी हर लेते हैं ना भगवान। काश हमारा चित्त हर ले, है ना? चित्त चोर। तो ये होता है प्रभाव। श्रद्धा पूर्वक अगर हम किसी सज्जन व्यक्ति के मुखारविंद से प्रकट हुई जो ज्ञान गंगा होती है, जो भक्ति सुधा होती है, अगर हम उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लें, मान ले तनिक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए मान ले कि ये सत्य है, किसी भी इच्छा से क्यों ना हम उसको अपना जीवन का लक्ष्य बना लें, अंत में जो प्राप्त होता है वो है शुद्ध अमृत। अंत में जो लाभ मिलता है वो है अति पावन भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा। तो हमारे भगवान जो है, हम 5000 साल पूर्व जो लीला करने यहाँ पर आ गए, है ना, पहुंच गए यहाँ पर। और उन्होंने कार्तिक में कहा कि सारी गोपिकाओं को आमंत्रित किया कि हम जो है आपके साथ क्रीड़ा करेंगे यहाँ पर। तो कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा के, मतलब कार्तिक मास का के एक पूर्णिमा पूर्व, मास जो है प्रतिपदा से शुरू होता है, प्रतिपाद से, तो उसके जो शुक्ल पूर्णिमा है, अश्विन मास या पद्मनाभ मास का, वहां पर भगवान ने निराश की। और उसके बाद कहा जाता है कि भागवत में कहा गया कि भगवान ने ऐसे बहुत रात्रियों को जो है अपनी क्रीड़ा की है, लेकिन ये महारास है। ये जो शरद पूर्णिमा के रात्रि को जो रास किया था वो महारास है। उसके पश्चात भगवान ने अपना अलग शेड्यूल बनाया कि किन किन को कब कब सेवा का अवसर मिलेगा, उसके हिसाब से वो करते रहे। भागवत में ऐसे समझाया जाता है कि पूरा जो शरद पूरा जो है भगवान ने रास अपनी क्रीड़ा की, रास नहीं कहेंगे, क्रीड़ा की। तो ये एक महात्म्य है कार्तिक का। किंतु जो हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, उसके माध्यम से संपूर्ण जग भर पृथ्वी पर श्री दामोदर जी की बहुत उपासना की जाती है इस मास में। और दामोदर लीला हम सब जानते हैं कि भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया उखल से, उखल बंध लीला कहते हैं उसे। सो द लॉर्ड वाज टाइड to the mortar, wooden mortar, around his waist with a rope, so दामोदर। इसके बारे में सत्यव्रत मुनि लिखते हैं, एक बहुत बड़े वैष्णव हुए सत्यव्रत मुनि, वो लिखते हैं, इसी लीला पर आधारित उन्होंने अष्टक दिया है जिसको दामोदर अष्टक कहा जाता है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि दामोदर महीने में, कार्तिक मास में, हमें दामोदर भगवान की स्तुति करनी चाहिए इस दामोदर अष्टक के माध्यम से। तो हम लोग दामोदर अष्टक जो है वो प्रतिदिन सुबह हो शाम हो प्रयास करते हैं, सुबह शाम, प्रातः या संध्या, शाम के समय में दामोदर अष्टकम गाएं। इसके ऊपर सनातन गोस्वामी जी ने व्याख्या की, और एक व्याख्या पर हम खाली आज ध्यान दिलाना चाहेंगे, बस छोटा सा, है ना? आप लोग सब सुनने के लिए अभी भी जगे हुए हैं? थोड़ा सा, थोड़ी देर बस, ज्यादा हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। तो नमम् ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत
कुंडल, इस पर उन्होंने व्याख्या कर दी। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। तो लसत, गोकुल और ब्राजमानम, इस पर उन्होंने व्याख्या की है। अब सुनना चाहेंगे व्याख्या क्या है? ठीक है, चलिए सुनाते हैं। भगवान के बारे में उनके बहुत सारे विशेषताओं के वर्णन किए गए। कभी कभी वर्णन होता है कि भगवान के नख कितने सुंदर हैं, है ना। हमारे नाखून जो है उसको रंगना पड़ता है, मतलब स्त्रियां रंगती हैं, तब जाकर वो लगता है कि कुछ और है ना। अब भगवान के जो नख होते हैं वो अति प्रकाश में दीप्तिमान होते हैं। भगवान के नख वेरी वेरी ब्राइट एंड इफल्जेंट। भगवान के जो है एक एक जो पद की उंगलियां जो होती, पैर की उंगलियां होती हैं, उसके ऊपर तो स्तुतियां की गई हैं। हम तो अपने पैरों को छुपा के रखते हैं, जुराबों में, मोजों में। पता है कि हर कोई जानता है ना कि कितना मैल निकलता है। लेकिन भगवान के जो उंगलियां हैं, एक एक उंगली, उनका अंगूठा, अंगूठे पर तो भगवान स्वयं विस्मित रहते हैं। अंगूठे को चूस रहे हैं ना भगवान बाल्य स्वरूप में, है ना। हाँ तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं इस संदर्भ में बहुत सुंदर रूप से भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं। और सनातन गोस्वामी इस स्वरूप की विशेषताओं को समझाने के लिए व्याख्या करते हैं। उसे कहा गया है रूप विशेष। क्या कहा गया है? रूप विशेष। भगवान का जो स्वरूप है कितना विशेष है, ठीक है। उसके लिए ये जो भगवान की विशेषता है, दिस एट्रीब्यूट ऑफ कृष्ण, उसे समझाने के लिए वो शब्द, जिस शब्द और व्याख्या कर रहे हैं वो लसंती। लसंती, ठीक है। जब प्रयोग हुआ है श्लोक में तो लसत शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब कोई क्रिया चल रही है। लसंती क्रियापद है, लेकिन क्रियापद का जब प्रयोग किया गया तो लसत कुंडलम, ठीक है ना। कुंडल जो है कान के कुंडल, लसत। लसत का मतलब क्या होता है? लसंती मतलब झूमना, हिल रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, और फिर खुद ही बोलते हैं बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? तो ये विचार देखिए, उनका विचार जो है कितना अद्भुत है सनातन गोस्वामी जी का। पहली बात जो कहते हैं कुंडल जो हिल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कुंडल जो हिल रहे हैं इसके द्वारा जो सत्यव्रत मुनि है वो समझाना चाहते हैं कि भगवान की जो बाल्य लीला है वो अति मधुर होती है। बाल्य लीला जो भगवान की इतनी मधुर होती है कि जब हम बाल्य लीला में अपना मन लगाएंगे तो मन झूमने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने छुटपुट ऐसा वर्णन किया हुआ है प्रभु रामचंद्र जी के रामलीला का, जब उनका बालपन है, छुटपुट वर्णन किया है। गोस्वामी सुखदेव जी जो है उन्हें इतने विस्तार में उसका वर्णन किया हुआ है कि ये अनंत शेष जी भी थक जाते हैं, इतना विस्तार है बाल्य लीला का। अब बाल्य लीला की बात आती है तो उसकी मधुरता, उसके लिए गोस्वामी जी अपने चौपाई में एक बार लिखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी रामलल्ला जो है ना, जो हमारे कौशल्या मैया के गोदी में, तो महादेव जी को इच्छा हो जाती है कि अपने प्रभु के मुख दर्शन करें। कृष्ण लीला में भी आए थे ना महादेव जी, डड़ंग 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 डमरू बजाते हुए, मैया भिक्षाम देही। मैया ने कहा बाबा आगे जाओ,
लाला डर जाएगा, आगे इतने लंबे लंबे जटाएं लेकर आ गए थे। महादेव जी सीधा स्मशान भूमि से आ गए, एकदम अचानक उन्हें कुछ कृष्ण अनुभूति हो गई कि दौड़ते हुए पहुंच गए नंदगांव। मैया ने कहा निकल ही आगे। तो ऐसे ही महादेव जी पहुंच गए। अब महादेव जी जा रहे हैं साकेत। कहाँ जा रहे हैं? श्री अयोध्या जी, है ना। महादेव कहाँ जा रहे हैं? श्री अयोध्या जी। तो रास्ते में उन्हें मिल जाता है काकभूषणी। काकभूषणी जानते हैं रामलीला में? काकभूषणी प्राचीन काल के कौवे हैं। अब ऐसा कौवा ना, ऐसा भी माना जाता है कि बहुत बुद्धिमान होता है कौवा। पता नहीं कौवे को कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर में अतिथि आने वाले, आकर खाओ खाओ करने लगता है। मान्यता है ऐसी, है ना। तो ये काकभूषणी है। कई कल्पों से ये रामलीला देख चुके हैं और हर कल्प में रामलीला के अलग जो थोड़ी बहुत अद्भुतता है वो उन्हें स्मरण है। इस बार भी रामलीला में उनकी बहुत रुचि है कि इस बार हमारे प्रभु जो हैं ये क्या विचित्र लीला करेंगे। तो काकभूषणी जी ने कहा कि ओ अघोरी बाबा। अघोरी बाबा जानते हैं आप? अघोरी बाबा जानते हैं? कितने लोग जानते हैं अघोरी बाबा क्या होते हैं? अच्छा, आप सब जानते हैं। कितने लोगों ने अघोरी बाबा को देखा हुआ है? एक बार हम हिमालय दर्शन कर रहे थे, आपको बताएं अघोरी बाबा की कथा। फिर उसके बाद रामलीला पर आते हैं, फिर वापस कृष्ण लीला पे जाते हैं। रूप विशेष चर्चा क्या चल रही है? रूप विशेष भगवान की बाल्य लीला। हम पहुंच गए, बद्रीनाथ के रास्ते में जा रहे थे, पैदल यात्रा चल रही थी हमारी। पहुंचे जोशीमठ, नाम वैसे उसका ज्योतिर्मठ है लेकिन पहुंच गए जोशीमठ। वहां पर मिले हमें अघोरी बाबा। पता है कहां पे? एक मारवाड़ी भोजनालय में। पूरा हिमालय छान लिया, सही कह रहे हैं, पूरा हिमालय उस क्षेत्र को छान लिया, कहीं पर शुद्ध वैष्णव भोजन ना मिले। कहीं से ये पता नहीं, भगवान की कृपा थी जोशीमठ में। जोशीमठ खाली मठ नहीं है, पूरा गांव है। तो उस गांव में एक ये भोजनालय मिल गया। ढूंढते ढांढते किसी प्रकार से पहुंच गए कि भैया आपके यहाँ बिना लहसुन प्याज का मिलता है क्या भोजन? उन्होंने कहा महाराज आइए बैठिए। बैठने के पहले पूछा महाराज कुछ दाना पानी, दाना पैसा है ना, क्योंकि बहुत सारे महाराज आते हैं ऐसे निकल जाते हैं। हमने पहले कहा कि नहीं ना, है दे देंगे, आपका कितना जितना होता है उतना दे देंगे। नहीं, हाँ ये इस्कॉन के साधु का बहुत पैसा जरूर रहता है उनके पास। ऐसा कहा नहीं होगा, बस हमने ऐसे मजाक में कह दिया। भाई हम प्रभु की इतना सेवा करते हैं, लक्ष्मी की कमी कहाँ होती है? बस इतना ही है कि हम लक्ष्मी को अपने पास धरते नहीं, है ना। प्रभु की सेवा में सुनियोजित रूप से उन्हें समर्पण कर देते। तो हम बैठे वहां पर, तब तक आए एक अघोरी बाबा, एकदम अघोर। अघोर मतलब लंबी लंबी जटाएं और पहना हुआ उन्होंने एक जो है ना खाल पहना हुआ था, मृगशाला बोलते हैं ना उसको, वैसे ही कुछ पहना हुआ था उन्होंने। आगे भीतर अलख निरंजन करते हुए भीतर आ गए। हमने भी उठा प्रणाम किया बाबा को। बाबा ने बोला, अघोरी बाबा जो है आशीर्वाद देते रहते हैं, साधुओं का आशीर्वाद मिल जाए कृपा हो जाती, बद्री विशाल जी का दर्शन हो जाएंगे। अघोरी बाबा ने पूछा, आप लोग में से जो पुराने लोग हैं ना वो ये बात समझ जाएंगे। ये अच्छा, सब तो पुराने लोग हैं। थम्सअप जानते हैं? थम्सअप, थम्सअप सुना हुआ है? होता था, आजकल नहीं है। मिलता है? अच्छा, तो थम्सअप का बॉटल आया करता था, उन्होंने कहा थम्सअप लाओ। वो ले आए। अघोरी बाबा को सबको ही बड़े प्रेम से, ये पता नहीं कब घनघोर उनकी कृपा हो जाए, पता नहीं। तो अघोर बाबा मतलब बिल्कुल महादेव जी की तरह ही आशुतोष होते हैं। तो बाबा ने लिया, फिर अपनी खोपड़ी निकाली। खोपड़ी, उनके पास एक खोपड़ी थी, मतलब कंकाल, सर,
खोपड़ी, आदमी का, मनुष्य का, लगता तो ऐसे ही था। उसके अंदर उन्होंने थम्स अप डाला, उसकी खोपड़ी ऊपर से ना, ये कपाल कटा हुआ था ना, टूटा हुआ था कपाल, तो कहीं से स्मशान भूमि से ले आए होंगे, उसके अंदर उन्होंने थम्स अप डाला और फिर वो पीने लगे। ये उनकी तपस्या, खोपड़ी में से पिएंगे थम्स अप। निंदा नहीं कर रहे हम, लेकिन तपस्या है ये उनकी। हाँ, कि जो भी है, खाओ पियो सो जागो, सब चीज में याद रखो कि मृत्यु सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है मृत्यु, भोजन में भी मृत्यु है। तो ये अघोरी बाबा, ऐसे अघोरी बाबा जो है पहुंच गए। तो काकभूषुंडी जी ने उन्हें रोका, बोला बाबा, अघोरी बाबा कहाँ? तुम कौन? बोले हमें नहीं पहचाना। तो महादेव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अच्छा काकभूषुंडी जी आप? बोले हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप बाबा? प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले ऐसे ऐसे आप प्रभु का दर्शन करने जाओगे? बोले हाँ, इसमें कौन सी बात है, जब भी उनका दर्शन करने गए हमेशा ऐसे ही गए। बोले ना ना, अभी ऐसे जाओगे, आपको क्या लगता है माता जो है आपको निकट आने देंगी? तो क्या किया जाए? तो स्वरूप बदलिए। तो स्वरूप बदलने के लिए कहाँ अभी जाकर जो है वेग और डिस्गाइज कहाँ से ले आएंगे? अरे आप भी क्या बात करें, थोड़ा चमत्कार कीजिए, स्वरूप बदलिए। तो महादेव जी ने स्वरूप बदला, एक बड़ा ही तेजस्वी ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। अब तो आप जानते हैं, अयोध्या में कोई ब्राह्मण आ जाए, वो भी तेजस्वी, तो सीधा मतलब डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा ना। तो स्वरूप धारण किया उन्होंने ब्राह्मण का। काकभूषुंडी जी ने कहा कि अब ऐसा है कि हमने आपको सचेत किया है ना, हमने आपको थोड़ा सा पहले ही वार्निंग दे दिया था, हमें भी साथ लेकर चलिए, हमें भी दर्शन करना है। महादेव जी बड़े प्रसन्न उस समय मन था उनका, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने भी अपना स्वरूप बदल लिया, इन्होंने अपना स्वरूप एक बट्टू का रखा। बट्टू जानते हैं, छोटा, और दोनों बन गए गुरु शिष्य। पहुंचे महाराज दशरथ के महल, कौशल्य जी के महल पहुंचे। दासी ने पूछा कौन है आप? तो बटुक कहते हैं ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इनको स्फूर्ति हुई कि आकर यहां पर जो लल्ला हैं उनके बारे में कुछ, उनका जो भविष्य है वो उजागर करें। अच्छा, भविष्य बता सकते हैं? एक मिनट रुकिए, हम अंदर जाकर बताते हैं। कौशल्य जी के पास पहुंचे, कौशल्य जी से बताया भविष्य बताने वाले। अब माँ को बड़ी इच्छा कि भाई मेरे बेटा का भविष्य तो पता चल जाए। उन्होंने कहा कैसा दिखता है? बोले बहुत मतलब ऐसे तेजस्वी दिखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। तो क्या फायदा, गूंगा होगा? बोले पता नहीं, उनके साथ उनका शिष्य है, वो बहुत बोलता है। वो कह रहा था कि बड़े ज्योतिष। कौशल्या मैया ने कहा कि थोड़ा सा जाकर और थोड़ा इंटरव्यू लो, पता करो कुछ जानते होते हैं कि नहीं जानते हैं। तो बाहर गई दासी, उन्होंने बोला कि बाबा आप जानते क्या, बताओ क्या भविष्य के बारे में जानते हो? तो महादेव जी फिर बोलने लगे कि भाई हम इतनी तपस्या कर चुके हैं हिमालय में, इतना कुछ हमारे पास सिद्धि आ चुका है, तभी तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है दशरथ के पुत्र जो है उनका भविष्य बताना चाहिए, इसलिए यहाँ पर है। अब जल्दी से जल्दी से हमें उनके पास ले जाएं ताकि हम उनका हाथ देख ले, उनका जो कपाल है वो देख कर कुछ बताएं भविष्य। बोले बाबा आप जन्म तिथि से नहीं बताते हो भविष्य? कैसी बात करते हो, जन्म तिथि इज बेसिक। अंग्रेजी बोलने लगे महादेव जी। कभी कभी अंग्रेजी बोलकर लगता है कि बहुत आप जानते, गूढ़ बात कह रहे हो, गूढ़ गहरा, बहुत ही एकदम भारी भरकम, बेसिक है। अरे बाबा आप गुस्सा मत कीजिए, आप क्या बता सकते हो? सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है बाबा, हम अभी जाकर अंदर बताते हैं। तो जाकर कौशल्या मैया को बताई,
इन्होंने कहा कि जाओ ठीक है, ले आओ बाबा को। बाबा अंदर जाने लगे तो उनके साथ साथ शिष्य भी निकलने लगे। उन्होंने कहा आप कहाँ चल रहे हो? बोले हम शिष्य हैं। ना ना ना, सिर्फ इन्हें अंदर आने का परमिशन दिया गया, आप यहीं पर रुको। महादेव जी ने कहा हाँ, ये यहीं पर रुक सकते हैं, वैसे भी ज्यादा कुछ जानता है। काकभूषण ने कहा अच्छा, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा। काकभूषण ने कहा बाबा आप तो खाली पढ़ते हो, उसका तात्पर्य जो है वो तो हम जानते हैं। अब काकभूषण जी ने इतने गंभीरता से कहा कि दासी जो है उनको देखते रह गई, बाबा को भूल गई। आप जानते हो तात्पर्य क्या है? हाँ बिल्कुल जानते हैं हम। तो कहा ठीक है आप चलो बाबा, आप यहीं रुको। तो महादेव जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो महादेव जी ने कहा काकभूषण से ये क्या चल रहा है? एक तो हम तुम्हें अपने साथ ले आए और तुम अकेले अंदर जा रहे हो। तो ने कहा जैसे का तैसा, आप जब अकेले जा रहे थे हमें पीछे छोड़े जा रहे थे, हम भी क्या है ऐसे ही यहाँ पर खाली चने बेचने आए, दर्शन करने आए हम तो भगवान के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ मार्ग निकालो। बोले अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें दर्शन मिल रहे हैं, आप जाओ अपने घर, हम तो दर्शन लेने चले। तो महादेव जी ने कहा अरे सुनिए सुनिए सुनिए, तात्पर्य तो ये देगा, लेकिन तात्पर्य को जोड़कर उसका निष्कर्ष क्या होता है वो तो हम ही बताएंगे ना, हम तो गुरु हैं। बोले बाबा फिर आप चलो। फिर दासी ने कहा आप देखोगे यह तात्पर्य देगा, उसका निष्कर्ष आप तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा ना। बोले हाँ। तो दोनों अंदर लेकर गए। अंदर गए, राम लल्ला को माता ने पहले महादेव जी के चरणों में रख दिया। महादेव जी ने कहा क्या बात। माता ने कहा बाबा आशीर्वाद दो। महादेव जी ने कहा कि जिनके चरणों में हमें पढ़ना चाहिए वो हमारे चरणों में। प्रभु आपकी भी बड़ी अद्भुत लीला है, आप हमारे चरणों में। इसके ऊपर संत महात्मा कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उनके भक्त जो होते हैं वो हमेशा सभी के आश्रय स्थान होते हैं। फिर मैया ने कहा बाबा को बैठिए बाबा। महादेव जी बैठ गए, बाबा की गोदी में दे दिया बालक को। अब महादेव जी चले गए एकदम गंभीर ध्यान में, खो गए महादेव जी, ध्यान में खो गए। भगवान का स्पर्श हुआ, महादेव जी की सारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई, शांत हो गई। महादेव जी की सारी इंद्रियां, महादेव जी खाली जगन्नाथ स्वरूप नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी इंद्रियां पूरी भीतर चली आई हैं। और उस ध्यान मुद्रा में महादेव जी ने अपनी आंखें जो है बंद कर ली, ध्यानग्रस्त हो गए। मैया देखी अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो आंखें बंद कर दी। फिर शिष्य को देखे, काकभूषण जी ने देखा कि महादेव गोद में राम लल्ला है, उनका सुंदर मुखारविंद देखकर काकभूषण जी की आंखें खुली की खुली रह गई। माता यशोदा ने कहा ये तो क्या गुरु शिष्य जुड़ी, एक आंख बंद के रखा हुआ है, पलके नहीं झपका रहा है, और दोनों कुछ ना बोले। उन्होंने अपनी दासी की ओर देखकर कहा ये क्या, कहाँ फंस गए हम लोग, देखो जादू तंत्र करने तो नहीं आ गए यहाँ पे, निकालो इनको, निकालो इनको। दासी ने कहा ना ये बड़े बड़े सिद्ध बाबा हैं, महात्मा है। तो राम जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि ओ महादेव जी, ओ महादेव जी, अरे हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हो बताइए। तो महादेव जी जैसे जैसे अंदर भीतर से किसी ने झंझोड़ दिया, अचानक आंखें खोल लिया। प्रभु का दर्शन करके महादेव जी एकदम फूले ना सब, मतलब इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। माता ने देखा कि आंख खुल गए, उन्होंने कहा बाबा जल्दी से जल्दी बताओ क्या है इनका भविष्य। बोले भविष्य हमें पता है कि इस संतान की का जन्म कैसे हुआ, किस तिथि पे हुआ, और उन्हें बताया कैसे उन्होंने व्रत किया था, यज्ञ किया था, यज्ञ में कैसे उन्हें जन के प्रसाद मिला था, पायस मिला था। माता ने कहा अरे ये तो सब कुछ जानते हैं, बहुत अद्भुत बात है ये।
बोले बाबा और बताओ और बताओ। महादेव जी ने कहा इसके बाद ना कुछ वर्षों बाद एक महात्मा आएगा, वो महात्मा आपके बच्चे को ले जाएगा। यशोदा मैया, कौशल्या मैया घबरा गई। ना ऐसे महात्माओं को मैं अपने पास ना आने दो, अपने लाला के पास। ना ना ना, उसे ले जाने दो। क्या बात कर रहे हो बाबा? बोले हाँ ना, वो ले जाएगा तो कभी अपने जैसे ही बाबा ना बना दे। मेरे बेटे को मैंने साधु बाबा नहीं बनाना है। ना, ले जाने दो। तो क्यों? क्योंकि साधु बाबा बनाने नहीं ले जाएगा, उनका विवाह करवाने ले जाएगा। अच्छा, तो मैं 10 बार भेज दूं, विवाह करवाएगा ना? विवाह करवाएगा ना? तो जितनी बार जितने साधु ले जाना चाहते ले जाओ भाई, विवाह करवा दे इसका अच्छे से। मैया बड़ी खुश हो गई, कौशल्या मैया। उसके बाद मैया ने पूछा आगे क्या? आगे ध्यान किया महादेव जी ने कि आगे तो ये जाएंगे वन में। तब तक राम जी ने उन्हें हाथ से ऐसे ऐसे मारा और कानों कान उन तक ये संदेशा पहुंचाया, इसके आगे कुछ ना बोलना, तो आपका सारा पोल खोल दूंगा यहाँ पे। कितना दर्शन मिला है। अब जाओ। महादेव जी, काकभूषुंडी जी फिर वहां से बाहर निकले। तो ये है भगवान की बाल लीला, है ना। तो वैसे ही प्रभु जब श्री ब्रजमंडल में प्रकट हुए तो वहां पर भी महादेव जी आए डमरू बजाते हुए, ठीक है नहीं? भगवान रोने लगे। तो ठीक है, वो कथा आज नहीं है। रूप विशेष, भगवान का जो सौंदर्य है, विशेष करके जब बाल स्वरूप में वो अपना सौंदर्य दर्शाते हैं, तो यौवन रूप में तो उनका सौंदर्य जो है वो तो सौंदर्य की परिकाष्ठा है ना। मतलब द एपिटोमी ऑफ ऑल ब्यूटी इज कृष्णा इन हिज यूथफुल फॉर्म, ये तो सबको स्वीकारते हैं। बाल स्वरूप में उनका जो सौंदर्य है उसकी विशेषता सनातन गोस्वामी जी समझाते हैं कि ये जो क्रीड़ा कर रहा है ना, कुंडल, जो कुंडल है, कुंडल जो है वो जो क्रीड़ा कर रहा है, झूम रहा है, ये बाल लीला में होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कुंडल जो है वो थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चला जाता है, मकर कुंडल के रूप में प्रकट होता है वो, लेकिन बाल लीला में वो झूमता है। तो ये है प्रभु का रूप विशेष। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मतलब सुनो आगे और सुनो, हम बताते हैं रूप विशेष क्या है, समझाते हैं। ये झूमता क्यों है कुंडल? क्यों झूम रहा है? मतलब झूमने का क्या कारण है उसका? रूप विशेष है ना। कुंडल जो है उसे लगता है कि सिर्फ हमें ही अवसर मिला है, यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान के करणों से हम लटके हुए हैं और भगवान के गालों पर हम झूम रहे हैं। किसका भाग्य है ऐसे? किसका भाग्य है कि भगवान के सुंदर स्वरूप को स्पर्श करे, वो भी भगवान के करणों को और भगवान के गाल को। तो इस बात को विचार करके कुंडल जो है वो झूम रहा है, और इसके माध्यम से गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हम जो है इस संसार की जो कांचन है उसके पीछे झूमते रहते हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का जो सानिध्य है, टू बी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन वंस लाइफ, भगवान का जो अस्तित्व है उसका सानिध्य अगर प्राप्त हो जाए तो कोई ऐसा एक विरला व्यक्ति होता है, रेयर पर्सन, जो झूम उठे भगवान का सौंदर्य स्पर्श करते हुए। स्पर्श करने का अर्थ होता है फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण, एंड इन कृष्णा's प्रेजेंस द हार्ट डांसेस। ये कुंडल जैसे झूम रहा है। अच्छा, अगर कुंडल झूम रहा है, कुंडल अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है, तो बाकी सब जितने भी आभूषण हैं
वो क्या अपना पैकअप करके चले जाए? उनको पैकअप करके चला जाए, क्योंकि भैया ये कुंडल जो है इसको अपना इतना सुंदर स्थान प्राप्त हो गया है, हम तो अब फेल हो गए, चले जाना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कुंडल भगवान के किसी एक अंग के स्पर्श में इतना सुशोभित हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि जहां जहां आभूषण है भगवान के अंगों के स्पर्श करते हुए, वहां वहां वो सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान के चरणों में जो आभूषण है, भगवान के हाथों में, बाहों में, कमर में, भगवान के वक्षस्थल पर जो भी आभूषण है, वहां वहां भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श करते हुए वो शोभायमान हो रहे हैं, वो सुशोभित हो रहे हैं, वह उनका भाग्य है। दे फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सर्व कृष्ण इन दिस वे। तो भगवान इतने विशाल व्यक्ति हैं या इतने उदार दिल हैं कि एक आभूषण जो है उनके शरीर का स्पर्श करते हुए अपना जीवन या अपने अस्तित्व को परिपूर्ण समझ सकता है। वैसे ही जितने भी आभूषण हैं सब अपने आप को परिपूर्ण समझ सकते हैं, कोई कमी नहीं है भगवान के यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि एक को लगे कि हाय किसी एक ने दूसरे ने जो है आज वर्चस्व जमा लिया, हम तो अब गौण हो गए। नहीं, everyone has an opportunity to serve Krishna. The reason being Krishna is so munificent and magnificent. इतना भगवान का सुंदर चरित्र है और असीमित रूप से भगवान जो है अपने चरित्र को व्यक्त करते हैं। He is the exhibition of his personality is so powerful and is so potent that unlimited living entities have the opportunity to serve him in an individual capacity. और यही जो है ना, ये बात भगवान के साथ एक निजी संबंध, यूनिक रिलेशनशिप विद कृष्णा इज व्हाट फुलफिल्स द डीपेस्ट डिजायर। हृदय का एकदम जो हृदय की जो बहुत ही हृदयपूर्ण जो आपकी इच्छा होती है वो परिपूर्ण हो जाती है। तो ये तीसरी बात उन्होंने समझाई, रूप विशेष। अब देखिए सिर्फ इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी जी जो हैं, सनातन गोस्वामी जी सिर्फ इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने उससे आकर्षित हो चुके हैं कि ये लसत कुंडल लसंती झूम रहा है कुंडल। उसके बाद और एक जो बात बताते हैं, वो बात श्रीमद् भागवत में भी शुकदेव गोस्वामी उसी के संबंध में चर्चा करते हैं। शुकदेव गोस्वामी जो हैं तीसरे स्कंद में कहते हैं, यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग मायां बदं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम। कहते हैं भगवान यहां पर जब अवतरित होते हैं, यन्मर्त्य लीलोपैकम, लीला उपैकम, लीला करने के लिए यहां पर भगवान प्रकट होते। सोचिए, मतलब भगवान यहां पर 9 to 12 शो चला रहे हैं। भगवान ने सोचा कि चलो यहां पर अपना पिक्चर देखते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारा मतलब ड्रामा ट्रूप लेकर आते हैं प्रभु। लीलोपैकम, कहां मर्त्य, कहां पर है, जहां पर किसी को वास्तव में किसी के पास क्षमता नहीं है कि वो लीला स्वादन कर सके, इसलिए उसे कहा गया मर्त्य। मतलब सोचिए कोई मृत व्यक्ति है, कहीं मृत कोई प्रेत पड़ा हुआ है ना, प्रेत है मतलब मरा हुआ व्यक्ति, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? क्या उसे आप जो है पूरी श्रीखंड रसगुल्ला क्या खिलाएंगे आप? उसे खिलाकर भी क्या थोड़ी उस पर कोई असर पड़ने वाला है। तो यन्मर्त्य लीलोपैकम, क्या समझ में आएगा लोगों को कि भगवान की लीला क्या? वो वैसे ही उनको लगेगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान आते हैं। ये भगवान की कृपा देखिए। स्वयोग माया बलम, और अपने का प्रदर्शन करते हुए अपने योग माया के जो उनकी शक्ति है उसके माध्यम से मृत प्रेत में प्राण
प्रदान करते हैं भगवान। जो मरे हुए अर्थात दोज हु आर कंप्लीटली स्लीपिंग और दोज हु आर asleep to their existence as spirit soul, जो मर चुके हैं या मृत हैं, सुप्त अवस्था में हैं, ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कौन करता, क्यों, मतलब इतने उनके पास काम करना है, मतलब उन्हें बांसुरी बजाना है, उन्हें गौओं को गोचारण के लिए लेकर जाना है। मैया तो हर सेकंड का रिपोर्ट मांगती है, कहाँ गया खाना, क्यों गया वहां पर, क्या कर रहा था, क्या खाया था, कौन था तेरे साथ, क्यों था उसके साथ क्यों नहीं पकड़ी, क्यों उतारी, कब उतारी, क्यों नहीं पहनी, कैसे पहनी, सब पूछती रहती है मैया उनसे। तो मैया तो उनका पूरा डिटेल, और फिर वो बलराम जी को स्पेशली जो है अपॉइंट कर चुकी कि बलराम दाऊ तुमसे भी पूछूंगी। दाऊ कहता है मैया भरोसा, मुझ पर भरोसा। रिपोर्ट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो एसडी बलराम जी। तो भगवान के पास समय कहाँ है? अब कहीं से उस सारे बिजी शेड्यूल में से वो समय निकालकर यहाँ पर आते हैं लीला व्यक्त करने के लिए, लीला दर्शाने के लिए। दर्शयता गृहीतम, दर्शयता अपने लीला दर्शन करवाने के लिए, मृत इस लोक में कुछ प्राण उजागर करने हेतु भगवान यहाँ पर आते हैं। दर्शयता क्या करते हैं? गृहीतम, वो ग्रहण करते हैं कुछ रोल, कुछ क्रीड़ा करने के कुछ अलग अलग संबंध जो है भगवान उसे धारण करते हैं, संबंध धारण करते हैं। जैसे कुछ भगवान की लीला में कुछ गोपिकाएं हैं जो ऋषिचारी गोपिकाएं, उनके साथ संबंध धारण करते हैं। जो नित्य संबंध उनका है माता यशोदा के साथ, नंद बाबा के साथ, गौओं के साथ, जो सुरभि हैं इत्यादि हैं, धौली उली इत्यादि, उनके साथ उनका नित्य संबंध है। ये जो ऋषिचारी हैं या जो श्रुतिचारी हैं, अन्य जो भक्त हैं जैसे मिथिला नरेश हैं, इन सब के लिए भगवान क्या करते हैं? गृहीत, एक ऐसी कोई दिनचर्या ग्रहण करते हैं जिससे कि यह संबंध स्थापित हो, उसको कहते हैं गृहीत। और जब ऐसा कोई संबंध प्रधान या संबंध केंद्रित भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं और क्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं लीला। अब उनकी एक होती है नित्य लीला तो करते हैं, और कुछ होता है जो नैमित्तिक लीला प्रभु करते हैं। प्रभु वो नैमित्तिक लीला प्रदर्शित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो विस्मापनम स्वस्य च सौभाग्य, भगवान जब इस प्रकार से अपनी लीला व्यक्त करते हैं तो कभी कभी भगवान अपने ऊपर ही विस्मय करने लगते हैं कि क्या बात है, बड़ा विशेष व्यक्ति है भाई, तो अपने आप को ही बोलते रहते हैं, वाओ मैन यू आर स्पेशल। ऐसे भगवान अपने आप को बोलते रहते हैं, क्या कमाल है तुम्हारा। सुखदेव गोस्वामी बोले विस्मापनम, विस्मित हो जाते हैं प्रभु अपने ही क्रियाओं से, कि माँ यशोदा बोलते रहती है कि मैं उनका प्रिय लाडला हूं, मतलब मेरे सामने सब कोई फीके पड़ जाते हैं, वास्तव में मैं ऐसा हूं। विस्मापनम स्वस्य च सौभाग्य, सौभाग्य जो अपना है उसके बारे में भगवान विस्मित हो जाते हैं। और पदम पदम भूषण भूषणांगम, अपने ही जो उनके अलग अलग गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं, जिससे कि उनका सारा स्वरूप जो है शोभायमान है, पूरा प्रज्वलित है। उनका स्वरूप जो ज्वलंत स्वरूप है प्रभु का, एकदम दिव्य स्वरूप है। बिकॉज ऑफ हिज ओन क्वालिटीज, दोज क्वालिटीज एक्चुअली बिकम ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वो उनके जो गुण होते हैं ना, वही उनके अस्तित्व के आभूषण बन जाते हैं, भगवान के गुण। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुण ही उसका आभूषण है, अन्य आभूषण तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। अगर आपका गुण ही आपका आभूषण है तो बाकी आभूषण आपके ऊपर तो उनकी मर्यादा जो है या उनका अस्तित्व जो है वो और खिल उठता है ना। जब हमारे पास अपने गुणों के आभूषण नहीं होते, तब हम अलंकारों का या बाकी आभूषणों का हम
सहारा लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं कि भाई ये मैंने इतने सारी अंगूठियां पहनी हुई हैं, इतना चेन यहाँ पर, इतने सारे चीज पहन कर देखो अब ठीक ठाक लग रहे हैं ना हम। तो अगर गुणों से हम सुशोभित नहीं है तो फिर इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान तो गुणों से पूरी तरह से परिपूर्ण है, भगवान का एक एक गुण अपने आप में परिपूर्ण है। तो फिर आभूषण, ये आभूषण अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें भगवान के शरीर पर सेवा करने का अवसर मिला। भूषण भूषणांगम। तो और ये बात रूप विशेष में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो आभूषण जो है, वो जब सुनता है, हमारी चर्चा सुनता है कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, देखो तुम तो भगवान के इतने निकट हो, तुम्हारे जो पूर्वज तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं कि हमारा एक वंशज जो है आज भगवान के चरणों से लटका हुआ झूम रहा है, ये सारी बात जब सुनता है तो कहता है ना आप ऐसे कहकर ना हमें अहंकारी मत बनाए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आभूषण के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अन्यथा इनको आभूषण की आवश्यकता नहीं। ये अपने आप में ही स्वभूषित हैं, अपने आप में ही पूरी तरह से पूर्ण है। तो ये हमारे भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनकी लीलाएं असीम, उनकी सारी क्रियाएं जो हैं अद्भुत होती हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब श्रवण करने का और मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्ण।